साल 1954। आज़ादी के बाद का भारत अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। देश को ऐसे लोगों की पहचान करनी थी जो बिना शोर किए भारत के निर्माण में जुटे थे। इसी सोच से जन्म हुआ पद्म पुरस्कारों का। पद्म यानी कमल, जो सेवा, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। शुरुआत से ही यह तय किया गया कि यह सम्मान किसी पद, पहचान या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि कर्म और योगदान के लिए होगा। समय के साथ पद्म पुरस्कारों ने कलाकारों की साधना को सम्मान दिया, वैज्ञानिकों की मेहनत को पहचाना, खिलाड़ियों के संघर्ष को सराहा और समाजसेवियों की मौन सेवा को मंच दिया। बीच के वर्षों में इन पुरस्कारों पर सवाल भी उठे। 1977 में इन्हें अस्थायी रूप से रोक दिया गया, लेकिन 1980 के बाद पद्म पुरस्कार और अधिक पारदर्शिता के साथ वापस आए। अब यहाँ तक कि आम नागरिक भी किसी योग्य व्यक्ति का नामांकन कर सकता है। पद्म पुरस्कार सरकार का नहीं, जनता का सम्मान बन चुके हैं। 26 जनवरी 2026 एक नया अध्याय इस लंबी यात्रा में। 26 जनवरी 2026 को एक और अध्याय जुड़ा। इस वर्ष कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये 131 सिर्फ संख्या नहीं थे, ये 131 अलग अलग जीवन कहानियां थीं। पद्म विभूषण उन लोगों को दिया गया जिनका योगदान दशकों तक देश की दिशा तय करता रहा। कुछ सम्मान मरणोपरांत भी दिए गए, ये बताने के लिए कि कर्म कभी समाप्त नहीं होता। पद्म भूषण कला, चिकित्सा, प्रशासन, उद्योग और खेल जैसे क्षेत्रों के उन व्यक्तियों को मिला जिनके काम ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पद्मश्री सबसे बड़ी सूची थी। इसमें खिलाड़ी, शिक्षक, वैज्ञानिक, कलाकार और वे गुमनाम नायक शामिल थे जिनका योगदान अक्सर सुर्खियों से दूर रहा। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के मंच तक, खेत से प्रयोगशाला तक, हर क्षेत्र की सेवा को सम्मान मिला। 1954 से 2026 तक समय बदला, लेकिन पद्म पुरस्कारों की आत्मा वही रही। ये सम्मान नाम का नहीं, निष्ठा का है। प्रसिद्धि का नहीं, सेवा का।